नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह है कश्मीर हॉरर ट्रिप की। तो यह कहानी है विकास की, और उस रात उस ट्रिप में विकास के साथ कौन कौन सी भयानक घटनाएं घटती हैं, किस प्रकार मौत का मंजर उसके आंखों के सामने से गूंजता हुआ निकलता है, यह आज आपको इस वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि पॉडकास्ट का रूल है कि यह कहानी हम उसी विक्टिम्स के मुंह से ही सुनेंगे, तो चलिए ये विकास के जुबान से ही सुनते हैं कि यह कहानी उसके साथ कैसे घटित होती है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मुझे अकेले घूमने का बड़ा शौक है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपना सफ़र हमेशा रात में शुरू करता था। और आज मैं आपके सामने वह घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ उस रात उस घाटी के रास्ते में एक बस में घटी थी। यह बात उन दिनों की है जब मैं कश्मीर ट्रिप पर निकला था। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं जब कभी भी किसी स्थान पर घूमने जाता था तो कम से कम हफ्ते भर मैं उस जगह पर तो जरूर रहता था, ताकि मुझे घूमने का समय मिल जाए और कोई भी जगह मुझसे छूटने ना पाए। उन हफ्तों में मैं कश्मीर के कई सुंदर स्थानों को देखा और वह सब वास्तव में मेरे मन को मोह लिए थे। इन्हीं सब यादों के साथ मैं एक और ट्रिप पर निकलता हूँ, और उस ट्रिप का रास्ता सकरी घाटियों से होकर गुजरता था। मैंने एक बस करीब रात के 10 बजे पकड़ ली। जब मैं उस बस में चढ़ा तो रात के वक्त होने के कारण उस बस में सिर्फ 15-20 लोग ही बैठे हुए थे। मैं जाकर बस के आगे वाली सीट पर कंडक्टर के बगल में बैठ जाता हूँ, और कुछ ही देर बाद कंडक्टर से मेरी बात शुरू हो जाती है। हम दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी कंडक्टर खिड़की से बाहर एक संदिग्ध नजरों से देखता है, और कुछ ही देर में वह गंभीर हो जाता है। मैंने उसके चेहरे पर गंभीरता और थोड़ा डर को देखकर आखिरकार पूछ ही लिया, क्या हुआ कंडक्टर साहब, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और आपके माथे पर यह डर किस बात का? अब कंडक्टर, जो पहले हंस हंस कर बात कर रहा था, एक गंभीर आवाज में कहता है, मैं इस रास्ते के हिस्से के बारे में बहुत कुछ सुन रखा हूं। तुम्हें नहीं पता कि यह रास्ता कितना भयानक है। तो मैं उससे पूछता हूँ, क्या सुन रखा है? तो वह एक डर भरी आवाज में कहता है, अभी हम लोग जहाँ हैं यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना मंदिर पड़ता है, लेकिन उस मंदिर से पहले यह जो 50 किलोमीटर का रास्ता है वह श्रापित है। रास्ते के इस हिस्से में ढेरों अजीबो गरीब घटनाएं घटती हैं, और यह सब मैंने कई लोगों से मुंह से सुन रखा है, क्योंकि मैं भी इस रास्ते पर पहली बार आ रहा हूं। तो मैंने हंसकर उस कंडक्टर से कहा, अरे कंडक्टर साहब, यह सब कहानियां बनाई जाती हैं ताकि लोग डरें, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। कहाँ आप इन सब चीज़ों बातों में पड़ गए हैं? लेकिन उस कंडक्टर के कानों में मेरी बात जैसे पहुंची ही नहीं, और उसे मेरी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह अब भी एक गंभीर मुद्रा में अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाता है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो पहले सब लोग हंस हंस कर एक दूसरे से बात कर रहे थे, वे लोग भी अब गंभीर हो चुके थे।
साथ ही पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहले बहुत खुश लग रहा था, अब वह कुछ मंत्रों को बुदबुदाने लगा था। अब न चाहते हुए भी मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा था और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं एक डर का एहसास बसना शुरू हो चुका था। तभी कंडक्टर एक कर्कश आवाज में ड्राइवर से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अब इस रास्ते पर गाड़ी मत रोकिएगा, अभी हम लोग 10-15 मिनट और दूर ही चले थे। तभी तीनों को, यानी मैं, कंडक्टर और ड्राइवर को, एक पतला लेकिन लंबा आदमी कुछ दूरी पर खड़ा हुआ दिखाई देता है और वह बस रोकने का इशारा कर रहा होता है। यह देखकर कंडक्टर और भी डर जाता है और ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर साहब बस मत रोकिएगा, मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर से कहता है, अरे हम यात्री अगर नहीं बैठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी रात में वह व्यक्ति कैसे यहाँ से जा पाएगा? और रात में ज़्यादा बसें भी नहीं चल रही हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वह ड्राइवर उस व्यक्ति के सामने जाकर अपनी बस को रोक देता है। जब मैं और कंडक्टर उस आदमी को देखते हैं तो हम दोनों को थोड़ा सा अजीब लगता है। वह व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति से काफी लंबा दिख रहा था और उसके हाथ भी सामान्य नहीं लग रहे थे। उसकी शक्ल भी बहुत बदसूरत दिख रही होती है। उस व्यक्ति ने कुर्ता पहन रखा था और उस कुर्ते से उसका पूरा शरीर यानी नीचे तक ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसके पैरों के पंजे भी नहीं दिख रहे होते हैं। अब वह बस में चढ़कर सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर एक किनारे बैठ जाता है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली होती है वह यह थी, जब वह व्यक्ति बस में चढ़ा तो उसके पैरों के चढ़ने की आवाज हम दोनों को सुनाई नहीं दी। मानो वह हवा में ही सरकता हुआ बस में चढ़ गया और सरकते हुए ही वह पीछे जा पहुंचा। अब एक बार फिर बस ड्राइवर ने बस को चलाना शुरू कर दिया। उस समय गर्मी का मौसम था, इसलिए रास्ता एकदम साफ दूर तक दिखाई दे रहा था। अब बस का माहौल पूरी तरह से धीरे धीरे बदल रहा था। मैंने महसूस किया अब बस में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी थी। तभी मैंने सामने देखा, रास्ते से कुछ ही दूर पर न जाने कहां से घना धुंध दिखाई देने लगा और धीरे धीरे बस उस धुंध में घुसती चली गई। अब दूर तक दिखाई न देने की वजह से ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे चलाने लगा। अब कोई किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था। तभी अचानक बस के बीच में एक युवक तेजी से चीखता है। वह अपनी गर्दन पर दोनों हाथों को रखकर चिल्लाता है और कहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, कौन है? ऐसा कहकर वह छटपटाना शुरू कर देता है और अपनी सीट से नीचे गिर जाता है। यह सब देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। मैं और कंडक्टर तेजी से उसके पास पहुंचते हैं और उसके हाथों को उसके गले से हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम दोनों के पूरी ताकत लगा देने के बाद भी हम उसके हाथों को उसके गले से नहीं हटा पाते हैं। और इस बीच में वह खूब चीख रहा होता है और कुछ ही देर में वह बेहोश हो जाता है। अब पूरे बस में डर का माहौल फैल चुका होता है। सभी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ डर ही दिखाई दे रहा होता है। अब मैं और उस कंडक्टर ने उस युवक को एक सीट पर लिटा दिया और फिर अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। यह सब हुए अभी 5 मिनट ही गुजरे थे। तभी फिर उस बस में बैठी एक महिला चीखती हुई
सीट से इधर उधर निकलती है। और जब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह महिला बस में हवा में झूल रही होती है और वह अपने हाथों पैरों को तेजी से इधर उधर झटक रही होती है, मानो वह किसी से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही हो। लेकिन उसके आसपास हमें कोई नजर नहीं आता है। और एक तेज आवाज के साथ उसका सिर बस के छत से जा टकराता है और उसकी गर्दन वहीं पर टूट जाती है, जिससे उस महिला की वहीं मौत हो जाती है। यह सब जब हो रहा था तभी मेरी निगाह उस व्यक्ति पर पड़ती है जो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था। जब वह महिला हवा में झूल रही थी तो सब लोग डरे हुए थे, लेकिन वहां व्यक्ति जो उस सीट पर पीछे बैठा था वह सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था और अपने हाथ की उंगलियों से कुछ अजीब तरीके से हरकत कर रहा था, मानो वह व्यक्ति किसी प्रकार के जादू या शक्ति के सहारे उस महिला को नियंत्रित कर रहा हो। अब मुझे एहसास हो चुका था कि जो बातें इस रास्ते के बारे में लोगों ने बता रखी थी वह सब सही है और यह रास्ता श्रापित है। मैं ऐसा सोच ही रहा था तभी वह व्यक्ति हवा में सरकता हुआ ड्राइवर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस ड्राइवर को एक अजीब तरीके से घूरने लगता है। और कुछ ही देरी में मैंने देखा कि वह ड्राइवर अपनी सीट पर अजीब तरीके से तड़पने लगता है और कुछ ही देर में उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। और इसी बीच ड्राइवर ने अब उस बस को तेजी से चलाना शुरू कर देता है। मैंने चीख कर कहा, अरे ड्राइवर साहब, इस कोहरे में एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी धीरे चलाइए। यह बातें मैंने उस ड्राइवर को 2-3 बार चीख चीख कर कही, लेकिन मानो उस ड्राइवर के कानों में मेरी आवाज पहुंच ही नहीं रही हो। और पहुंचेगी भी कैसे, क्योंकि वह ड्राइवर अब उस शैतान के वश में हो चुका था। अब वह शैतान हर व्यक्ति को घूरे जा रहा था, मानो वह हम लोगों की रूह पर कब्जा करना चाह रहा हो। अब उस बस में जो भी व्यक्ति खड़ा होकर भागने का प्रयास करता, वह शैतान उसको अपना शिकार बना लेता और उसकी आत्मा को खींच लेता। साथ ही बस के इतने तेज चलने की वजह से कोई भी व्यक्ति उस बस से उतर भी नहीं सकता था। अब सब लोग उस शैतान के चंगुल में फंस चुके थे। तभी वह शैतान हंसते हुए कहता है, बैठे रहो, कोई नहीं भागेगा। मेरे आका ने तुम लोगों को आज चुना है। आज तुम सबकी बलि चढ़ेगी और मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह एक भयानक हंसी हंसता है। जब वह शैतान हंस ही रहा होता है तभी उस बस में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। तभी वह शैतान उस बूढ़े व्यक्ति के पास हवा में सरकता हुआ जाता है और कहता है, अरे बुड्ढे, तेरे मंत्र मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। चल तुझे मौत की सफर पर ले चलता हूं। और ऐसा कहकर उस शैतान ने उस बूढ़े व्यक्ति की गर्दन मरोड़ दी और उस बूढ़े व्यक्ति की वहीं मौत हो गई। अब बस में बैठे सभी लोग सिर्फ और सिर्फ डर से कांप रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि यह शैतान अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा और अपना शिकार बनाकर ही रहेगा। और इस तरह वह भयानक शैतान एक भयानक खौफनाक हंसी हंसता हुआ बस में इधर उधर हवा में अब ऐसे ही मंडरा रहा होता है।
तभी इधर बस में अब धीरे धीरे एक काला धुआं भरता जा रहा था और यह सब होने से उस बस का माहौल अब पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था। मैं और कंडक्टर एक साथ चुपचाप बैठे थे। तभी वह शैतान हवा में एक बार फिर सरकता हुआ तेजी से कंडक्टर के पास आता और कंडक्टर के चेहरे के सामने खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, क्यों रे कंडक्टर, तुझे तो सब कुछ पता था ना, फिर भी तू चला आया यहाँ मरने के लिए? तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? चला आजा, अब तुझे भी मौत की सफर का आनंद देता हूं। उसकी आवाज इतनी भयानक होती है कि हम दोनों थर थर कांप रहे होते हैं। उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही होती है और वह गंध इतनी भयानक होती है कि हम लोगों की सांसें जकड़ रही थी। तभी वह फिर से बस के में बैठे जो यात्री होते हैं उसके पास बारी बारी से जाने लगता है, मानो वह उन सबको चुन रहा हो। और मैंने जब उसके चेहरे पर देखा तो मैंने नोटिस किया कि उसके ऐसा करने पर उसके चेहरे पर एक भयानक खुशी मुझे साफ साफ झलक रही होती है। उसकी कुटिल मुस्कान, उसके मुंह से निकलने वाली शैतानी आवाज, यह सब हम लोगों की रूह कांपा रही होती है। जब वह शैतान यह सब कर रहा होता है तभी उसे पता नहीं क्या होता है और वह बेचैन होकर ड्राइवर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ अजीब सी आवाज में उस ड्राइवर से कहता है। और उसके ऐसा कहते ही उस ड्राइवर ने बस को एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। जब हम उस कच्ची सड़क पर पहुंचते हैं तो हमें वहां का मंजर तो और भी भयानक देखने को मिलता है। वह रास्ता इतना भयानक होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ उस कच्ची सड़क के आसपास घने पेड़ और एक काला घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। साथ ही कुछ अगर सुनाई दे रहा था तो वह थी तेज हवाओं की आवाज और अजीब अजीब से जानवरों की रोने की आवाज। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था यह बस कहाँ जा रही है। तभी कुछ ही देरी में वह बस रुक जाती है और जो कुछ भी हम लोगों के आंखों के सामने था वह हमारी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ के रख देने वाला था। मैंने देखा कि उस जंगल में एक भयानक तांत्रिक एक बड़ी सी चिता को जलाकर शायद कोई रस्म कर रहा था और वह तांत्रिक बहुत ही ऊंचे स्वर में इधर उधर उछल कूद कर अपने बालों को झटकता हुआ अजीब अजीब से मंत्रों को बोल रहा था, मानो वह कोई जादू तंत्र या टोना टोटका कर रहा हो। उसके आसपास कई नरकंकाल पड़े हुए होते हैं। तभी उस शैतान ने हम सबको अपनी शक्ति से उस बस से खींचकर उस तांत्रिक के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उस तांत्रिक से कहता है, ले तांत्रिक, आज इन लोगों की भी बलि चढ़ा दे और बना दे मुझे शक्तिशाली। अब मैं समझ चुका था यह सिर्फ शैतान का ही खेल नहीं था बल्कि इन सबके पीछे इसी तांत्रिक का हाथ था जो अपनी काली विद्याओं की शक्ति से उस रास्ते पर ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जब वह तांत्रिक अपनी आंखें खोलकर हम लोगों को देखता है तो उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान मुझे साफ झलकती हुई नजर आती है। तभी वह अपने हाथों को ऊपर करके फिर से कोई तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है और उसमें जो हमारे साथ यात्री होते हैं वह उसमें से एक बच्चे को अपनी शक्तियों से हवा में उड़ाकर उस आग के हवाले कर देता है और वह बच्चा आग में चिल्लाता हुआ गायब हो जाता है।
अब वह बारी बारी से ऐसा सबके साथ कर रहा होता है। जब जब वह तांत्रिक किसी की बलि देता, तब तक वह शैतान और भी भयानक तथा विकराल होता जाता, मानो उसकी शक्तियां बढ़ रही हो। लेकिन जब वह शैतान हम लोगों को बस से उतार रहा था, उससे पहले ही मैंने उस बूढ़े व्यक्ति के थैले को अपने हाथ में ले लिया था, जिसको उस शैतान ने उस बस में मार दिया था। और मैं उस व्यक्ति की थैले में कुछ खोजने में लगा, यह सोचकर कि शायद उसके थैले में कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरी तथा इन लोगों की जान बचा सके। तभी मेरे हाथ एक छोटा सा त्रिशूल लग गया। शायद वह बूढ़ा व्यक्ति उस त्रिशूल को अपने घर ले जाने के लिए कहीं से खरीद रखा था। उस त्रिशूल की लंबाई करीब 1 फीट की होती है। वह मेरे हाथ लगते ही मैं चुपके से उस शैतान और उस तांत्रिक की नजरों से बचता हुआ जंगल के अंधेरे में चला जाता हूँ। लेकिन उस अंधेरे में जाने पर मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन मुझे पता था अब मुझे हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। और एक बात तो सत्य है, मरता तो क्या नहीं करता। आज मेरे साथ वही स्थिति थी। मैंने धीरे धीरे अपने डर पर काबू किया और फिर चुपके से अंधेरे जंगल में चक्कर काटते हुए तांत्रिक के पीछे जा पहुंचा। उस समय वह तांत्रिक एक महिला के नवजात बच्चे की बलि देने के लिए हवा में उठाए हुए था और मंत्रों को तेज तेज बोल रहा था। ऐसा होने पर वह शैतान इन सब चीजों से बहुत ही खुश हो रहा था और उसकी गुर्राहट भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही होती है। वह दोनों इन सब चीजों में उलझे हुए होते हैं। तभी मैं फुर्ती दिखाते हुए उस त्रिशूल को उस तांत्रिक के पीठ के पीछे आर पार कर देता हूँ। यह होते ही उस तांत्रिक की एक भयानक चीख निकल जाती है। साथ ही वह शैतान भी बहुत तेजी से चीखता है। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह दोनों हो ना हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर मैं इस तांत्रिक को मार दूं तो शायद यह शैतान भी मर जाएगा। फिर मैंने एक बार उस त्रिशूल को निकालकर उस तांत्रिक के दिल पर वार करता हूँ, जिससे वह त्रिशूल उस तांत्रिक के दिल को चीरता हुआ उसकी पीठ से बाहर निकल जाता है। और मेरे ऐसा करने से उस तांत्रिक की वहीं मौत हो जाती है। और इधर वह शैतान एक भयानक चीख निकालता हुआ उस आग में जलने लगता है और जलकर वह वहीं पर खत्म हो जाता है। और इस तरह से मैं तथा बस के 4 लोग उस शैतान और उस तांत्रिक के माया जाल से बच पाते हैं। और फिर हम लोग एक साथ उस भयानक जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद एक कार हम लोगों के पास आकर रुकी। उसमें 3 लोग होते हैं। वे लोग हम लोग को इतना डरा हुआ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ है? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? मैंने कपकपी भारी आवाज में डरते हुए उन लोगों को अपने साथ जो भी घटना हुई है सब विस्तार से बताया। वे लोग हम लोगों के साथ एक बार फिर उस स्थान पर जाने के लिए कहते हैं। पहले तो मैं थोड़ा डरा, लेकिन मैं फिर उन लोगों के बार बार कहने पर एक बार फिर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां का नज़ारा तंग कर गया हम लोगों को। वहां पर कोई नहीं होता है, ना वहां पर कोई बस होती है, ना वहां पर उस तांत्रिक की लाश होती है, ना वहां पर कोई चिता होती है। तभी हम लोगों के कानों में एक बार फिर उसी शैतान की भयानक हंसी सुनाई देती है। और ऐसा होते ही हम सब लोग भागते हुए सड़क पर आ जाते हैं और किसी तरह उस कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था वह शैतान मरा नहीं था, और हो सकता है अगली बार
फिर वह किसी को उस रास्ते पर अपना शिकार जरूर बनाएगा। लेकिन इस तरह से हम लोगों की जान उस रात बच पाती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कहानी के किस हिस्से में ज़्यादा डर लगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।